दिन रह गए सर हिंदू भाइयों का पर्व दीपावली आने के लिए, और आप कह रहे हैं कि उसका वेट करना पड़ेगा, प्रक्रिया लंबी है, तो उनके घर में चूल्हा त्योहार का कैसे जलेगा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और कोशिश ये की जा रही कि कोई भी भाई हो हमारा, चाहे एक्स हो वाई हो, हम देखिए हमारे यहाँ जो भी हैं वो यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं। सर आपके साथ जो वर्दीधारी घूम रहे हैं, यकीनन आपको भी मालूम होगा कि वो भी कॉन्टेक्ट पर हैं या एडॉक पर हैं। ऐसा ना हो कि अगर तारीख बढ़ जाए तो वर्दी कर्मी उधर पहुंच जाए। सर आप अकेले खड़े हैं। देखिए ऐसा है, हम अकेले नहीं, ये सब हमारे साथ हैं। जो वो आज 1500 लोगों ने जब अवकाश लिया है, क्या उसकी वजह से रिन्यूअल की घोषणा की जा रही है, या 2-3 हज़ार लोगों ने जब घेराव किया ऑफिस का, उसके बाद सुध आई कि हमें रिन्यूअल की बात रखनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, कुलपति महोदय ने और रजिस्ट्रार साहब ने अपनी इंद्र शक्ति धीमे से भीड़ के बीच छोड़ दी है। उन्होंने घोषणा तो कर दी कि रिन्यूअल होगा, लेकिन ये कब होगा वो तारीख ही तय करेगी। पहचाना नहीं, अदरवाइज मैं रोजाना आता हूँ। ऐसी बात नहीं है। आपको अच्छी बात है, आप नहीं मुझे पहचान रही हैं, लेकिन मैं तकरीबन रोजाना और आपकी स्पीच भी सुनता हूँ, आपकी अंग्रेजी में भी स्पीच सुनता हूँ, उर्दू में भी सुनता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीच आप देती हैं और इन लोगों को आपसे सीखना चाहिए। तो देख सकते हैं रजिस्ट्रार प्रोक्टर साहब ने दूसरी इंद्र शक्ति मैडम के ऊपर छोड़ दी है। जो भी अपने तर्कस से तीर निकालेगा वक्ता, प्रोक्टर साहब बड़े शानदार तरीके से बटर और ब्रेड की व्यवस्था करते चले जा रहे हैं। सबका कहना है कि सर तारीख पे तारीख दी जा रही है, इनका पेशेंस खत्म हो गया। देखिए ऐसा है कि तारीख पे तारीख नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, जिसे आप प्रक्रिया कहते हैं, एक प्रोसीजर है, एक और मैं शेयर और कहूँगी जो मेरे दिल में शुरू से था, और भी मैं अपनी अथॉरिटीज जो है अंदर बैठी हुई है उनके लिए डेडिकेट कर रही हूँ कि तू खुद को फरिश्ता ना समझ, आदमी इंसान, ये तेरे जैसे इंसान यहाँ बहुत है, तो अपने आप को फरिश्ता नहीं समझे ना आसमानी समझे। साथियों नमस्कार, आज है 2 नवंबर और लगभग 6:15 बजे का वक्त है, और आप देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग का जो स्टाफ है वो लगातार छठे दिन, पूरा 6 दिन हो चुके हैं धरने पर बैठे हुए थे, और भीड़ प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। लगभग 3500 अस्थायी जो कर्मचारी हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, मेल फीमेल कैंडिडेट मिलाकर, और दिन प्रतिदिन इनका जो विरोध के स्वर है वो लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन ही नहीं बल्कि दिल्ली के गलियारों तक। जी आखिर कहाँ से आ रही है आप लोगों को? ये जनता की जो मोहब्बत है, यही हमारा जोश है, यही हमारी एनर्जी है। मनोज भाई दिल्ली वाले सुनने को तैयार, लखनऊ वाले सुनने को तैयार, अगर कोई सुनने को तैयार नहीं तो यूनिवर्सिटी प्रशासन। हमारा 6ठा दिन है आज, हमारा धरना जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। हमने ऐलान करा है कि कल जनरल बॉडी के लोग सब रजिस्ट्रार ऑफिस की मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, जुमे की नमाज अंदर होगी, और धरना जारी रहेगा हमारा जब तक हमारी ये डिमांडें पूरी नहीं हो जाएंगी। नहीं, एक युवक था जो कह रहा था हम 2-3 दिन बाद अगर हमारी बातें नहीं मानी तो हम हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे, ताला वाला लगाएंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बाबू ऐसा है, हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। आज हमने परसों जो जनरल बॉडी करी थी उसमें 2 प्रस्ताव पारित करे थे। पहला प्रस्ताव था काली पट्टी बांध के कार्यस्थल पर विरोध प्रदर्शन करना, वो हमारा कामयाब हुआ। दूसरा हमारा था CL का, मास कैजुअल लीव। हमारा 1500 आदमियों ने आज छुट्टी पे रहे, कई डिपार्टमेंट बंद हो गए, यही एक तालाबंदी है। जब कर्मचारी नहीं होगा तो ताला तो अपना लगाएंगे। 30,000 कर रहे हैं, 30,000 बच्चे, और आधे से ज़्यादा लगभग कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं, अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। परीक्षाओं का आने का वक्त हो रहा है, क्या आपके प्रदर्शन से छात्रों की जो पढ़ाई है या एग्ज़ाम आ रहे हैं उससे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? हमारा क्या, एक बात सुन लीजिए, छात्र तो पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हुए, हमारा क्या प्रभाव? नहीं, छात्र तो वो कम संख्या में है, लेकिन 30,000 टोटल जो पढ़ने वाले रनिंग स्टूडेंट हैं, हाँ, उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। भाई हम देखिए, बात सुन लीजिए, हमने कहा ना, हमारा आंदोलन स्टेप वाइज है। अभी हम बताएंगे नहीं कि अगला कदम हमारा क्या होगा। हमारा अगला कदम जुमे की नमाज़ पढ़ना है, वो हमने बता दिया। जब हड़ताल की बात होगी तो हम आपको वो बता देंगे। हम छात्रों को विश्वास में लेके
उनका खाने पीने का बंद करेंगे, समझे, उन्हें विश्वास में लेके। तो देख सकते हैं जिस तरीके से लगभग 80 वर्ष पहले गांधी जी ने जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनकर नंगे बदन एक लाठी डंडा हाथ में लेकर पूरे बड़े लेवल पर क्रांति मचा दी थी। लेकिन अब इन गांधी जी को, वर्तमान के गांधी जी को देखकर लग रहा है कि कपड़े कम होते जा रहे हैं और हाथ में डंडा लेने की आवश्यकता पड़ रही है। क्या डंडा होगा? जब प्रशासन को डंडे की जरूरत पड़ेगी डंडा भी ले लूँगा। तो देख सकते हैं ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गांधी हैं और युवाओं की टोली बराबर बढ़ रही है। तो प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। प्रशासन से लाख प्रयास करने के बाद भी वो नहीं रुक रहे और आपके धरना स्थल पर आ रहे हैं। ऐसे ही आपने क्या टॉनिक दे दिया अपने कर्मियों को? ये जन आंदोलन है, ये जनता ही जनार्दन है, जनता की परेशानियां हैं, हम लोग उनका जरिया हैं। ये जनता खुद ब खुद भी निकल के आ रही है और ये टॉनिक, आप सही कह रहे हैं, ये टॉनिक बढ़ता जाएगा। जिस दिन हम उग्र प्रदर्शन पे आएंगे तो शायद इस एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये सबको पता है, जनता को भी पता है, उसी हिसाब से आगे हम काम करेंगे। जब इतिहास गवाह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बाबे सैयद गेट हो या प्रशासनिक भवन हो, तब तक एक नई नई क्रांति सामने देखने को मिली। और कल है जुमा और आपने कह दिया है कि सामूहिक रूप से जुमे की नमाज अदा करेंगे। इससे स्पष्ट हो रहा है कि लोगों में काफ़ी गुस्सा है और गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे अपने साथी से कहूँगा मैं, अजीत बांगड़ी साहब से, कि वो सभी लोगों को दिखाएं। लगातार सुबह से CL और EL लेकर वो प्रदर्शन में थे, जिसके कारण के प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो भी व्यवस्थाओं में हैं, वो इनसे नाराज़ ना हो। अगर नाराज़ हो तो वो CL का हवाला देकर अपनी बात को आगे बढ़ा सकें। एक मैडम हमारे साथ में कल पूरे तरीके से काले वस्त्रों में थी, आज मैडम लाल वस्त्र धारण करके आई हैं। आज भी मैडम धरने पे थी आज? जी जी बिल्कुल, रात दिन धरने पे हैं हम। तो लगता है आप महिलाओं की टोलियों को आप ही लेके आ रही हैं? जी जी जी, क्योंकि महिला शक्ति बहुत ज़रूरी है। इस धरने के लिए हम लोग उनके बैक में हैं। ये सब हमारे साथी जो हैं, जितने भी पुरुष हैं, कर रहे हैं इसको लीड, उसके पीछे हम हैं। नहीं, जब वीरांगनाएं सड़कों पर उतरी हैं तब तक तो फाइनल 2 टेक हुआ है मामला। आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। अब आप मैडम काफी ज़ईफ हैं, आपको आराम करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी, ये सब मेरी ताकत है, बहुत ताकत आ गई है मेरे अंदर, सबको देखे। तो देख सकते हैं वृद्ध लोगों में भी ऊर्जा का संचार हो रहा है अपने युवा साथियों के साथ में। और सभी लोग, कुछ लोग कैमरे के पीछे खड़े हैं, कुछ लोग कैमरे के आगे खड़े हैं, कुछ लोग सहमे डरे सहमे से भी हैं। चाचा क्यों बटन खोल कर आए हो? सर हम तो ये चाहते हैं हमें हमारा धरना जो है, वो जो हमारी मांग है वो पूरी कर दी जाए। पूरी कर दी जाए, एक बटन और खिसका देंगे नीचे। हाँ बिल्कुल, पूरा उतार देंगे, लेकिन मांग पूरी करवानी हर हाल में इन लोगों से, इन लोगों से। अच्छा, पूरी तो युवा भी साथ है हमारे, पान खाते हुए आ रहे हैं, मतलब कंठ में आज बहुत ज्यादा नारेबाजी करी है तो थोड़ा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ जी देखिए सर, हम अपनी मांगे पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल, गला बैठा हुआ है, पान से ही खोलेगा जी। हम अपनी मांगे रख रहे हैं और यहाँ जो हम लोग टाइम दे रहे हैं धरने पर, वो सब मिल करके इसलिए दे रहे हैं कि हम लोगों का हक, पूरा जो हम लोगों का हक है वो मिलना चाहिए हम लोगों को, हमारा हक जो है। हमारी कमेटी यहाँ धरना लगाई हुई है और जिससे लोगों को परेशानी बेशुमार हो रही है। 2-2 महीने से लोगों को वेतन नहीं मिला है और लोग ये आस कर रहे हैं कि हमारे मांगें पूरी हो जाएं जल्दी से जल्दी, और ये धरना ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा जब तक इन लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी। तुम्हें क्या परेशानी है? धरना चल रहा है, तनख्वाह पूरी मिल रही है तुम्हें? सबकी परेशानी एक ही है यहाँ पर जी, वो सैलरी और एम्प्लॉय को परमानेंट करना, और डिफरेंट सारी मांगें इन्होंने कुचल के फेंक दी हैं नॉन टीचिंग एम्प्लॉय की। और ये लोग किसी हट धर्मी पे उतरे हुए हैं, कोई काम नहीं, टाइम पे बच्चों को नहीं मिल रही भाई। आज रोटी मिल रही होती तो हम सड़कों पे नहीं होते भाई। मनोज भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आबिद है। देख सकते हैं रजिस्ट्रार साहब, कुलपति साहब 15 साल से आबिद भाई यहाँ नौकरी कर रहे हैं और रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं घर में। ये खवातीन बहुत नाराज हैं। मैडम जितनी छोटी दिख रही हैं उतना ही खतरनाक और जोश दिख रहा है। ये मीडिया पे भी नाराज हो रही है, क्या कहना चाहती हैं आप? हम ये इसलिए नाराज हो रहे हैं, हमसे इंटरव्यू लेके जाते हैं आप, हमारी बच्चियों से इंटरव्यू लेके आते हैं, दूसरी पार्टी से इंटरव्यू लेके क्यों नहीं आ रहे आप यहाँ पर? हमारे क्या जवाब देंगे? हम जो सवाल कर रहे हैं आपसे वो जाइए और वहाँ से लीजिए, यहाँ आप बताइए क्या जवाब है। मैडम हम तो बड़े अदने से लोग हैं। कोई अदरा नहीं है, मीडिया कब से अदरा हो गया? मीडिया कब से अदरा हो गया? आप मीडिया को अदरा कह रहे हैं। तो देख सकते हैं ये साथी अभी जोशो खरोश के साथ बोल रहे थे
और पूरे तरीके से टॉनिक दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं युवाओं को और अपनी बात बता रहे हैं। अभी क्या बोल रहे थे जब आप बोल रहे थे? मनोज भाई आप तीसरा स्तंभ है हमारा जी। आप आवाज़ नहीं उठाएंगे हमारी तो कौन उठाएगा फिर? आपकी आवाज़ उठाने का प्रयास कर तो मैं चाहता हूँ आप प्रशासन से हमारी बात रखिए। जो 10 डिमांड है हम इस पे अड़िग हैं, इस पे हम टिके हुए हैं। हमारी 10 डिमांडों को लेके आप इनसे सवालात करिए, क्यों नहीं दे रहे? कुलपति जी 6 तारीख की मीटिंग में व्यस्त है, समय नहीं है उनके पास मिलने का। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ईसी की मीटिंग में हमारा डेली वेजर का एक्सटेंशन गया था, वो वहाँ से पास कर दिया गया, काउंसिल में आ गया। 30 तारीख से आज 2 तारीख हो गई, आप काउंसिल से नॉन टीचिंग नहीं पहुँच रहे मिनट्स, क्यों नहीं पहुँच रहे? उस चक्कर में सबकी सैलरी रुक गई है 1 महीने की डेली वेजर्स की। दीपावली अनकरीब है, मेरे हिंदू भाई जितने भी दीपावली आ रही है, अब क्या उनको वेतन नहीं देना चाहिए टाइम पर? दिया कैसे जलेंगे उनके घर पर? आप बताइए मनोज भाई, दिया कैसे जलेंगे उनके घर पर? आप तो बड़ी लाजमी कही है आपने। बिल्कुल मनोज भाई, हमारे 10 डिमांड हैं। इंतज़ामिया से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है, हमारी 10 डिमांडें मान लें। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है, बिल्कुल जायज़ डिमांड है हमारी। 6 साल से वेतन नहीं बढ़ा मनोज भाई, आप समझिए 11,500 रुपये आदमी काम कर रहा है यहाँ पर डेली वेजर। 6 साल से इन लोगों ने लकड़ी पर 500 रुपये कुंटल कर दी, लकड़ी 300 से क्यों बढ़ाई हुई आपने? इन्विजिलेटर आ रहे हैं, उनके पैसे बढ़ा दिए, गैस पे पैसे बढ़ा दिए, स्टैंड पे पैसे बढ़ा दिए, गेस्ट हाउस के पैसे बढ़ गए। क्या डेली वेजर इनसे भी गैर गुजरा है? क्या आप अपने एम्प्लॉय की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते? आप दुनिया के पैसे बढ़ा रहे हैं, क्या एम्प्लॉय के पैसे नहीं बढ़ेंगे? वो तो कहते हैं मैं अपने मुलाजिमों का अब्बा हूँ। नहीं, कोई अब्बा कोई नहीं, कोई कैसी कोई नहीं है। वो नहीं, कोई जल्लाद नहीं, वो हमारे बड़े हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, इज्जत में कोई कमी नहीं। लेकिन हमारे हुकूक की लड़ाई है, हमारे बीवी बच्चों की लड़ाई है, उसको हम लड़ रहे हैं यहाँ पर। हमें हमारा हक चाहिए, बगैर हक के हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अब कब लड़ाई थमेगी आपकी? लड़ाई जब थम जाएगी, जब ये 10 पॉइंट पूरे हो जाएंगे। 9 नहीं 10 मनोज भाई, 10 के बाद रुकेंगे। अब रुकेगा नहीं। काफ़ी देख सकते हो युवा में जोश दिख रहा है। एक सज्जन और आए हैं जी। मनोज भाई बहुत शुक्रिया जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप पढ़े लिखे सज्जन हैं, सड़क पे बैठे हुए पूरे दिन धूप तपिश झेली और अभी घर पे जाकर सोने का टाइम है, आपको सोना चाहिए था घर पर। नहीं, ये सोने का तो टाइम नहीं है, ये सोने का टाइम नहीं है, ये तो हमारे उठने का टाइम है। और मैं आपसे मनोज जी, आप लगातार हमारी कवरेज दिखाते रहते हैं, पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप बिल्कुल पिछड़ों की, गरीबों की ये जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, पसमानदाओं की, हाँ पासमानदा समाज की, ये बिल्कुल मतलब जैसे बताया हमारे भाई अफ़ू ने कि डेली वेजर्स हैं इसमें और सी कैटेगरी के लोग हैं। मान्यवर वो सारी बातें बिल्कुल समझ गया। आगे की बताइए रणनीति क्या रही है? क्योंकि वो 10 सवाल पसमानदा मुस्लिम, दबे कुचले लोग परिवार, 3500 परिवार की समस्या, इसके आगे बताइए। मैं इसके आगे बताना चाहता हूँ, जब इंतज़ामिया टीचिंग कम्युनिटी की जनरल सिलेक्शन कमेटीज़ और सिलेक्शन कमेटीज़ करा रही हैं, तो हम में ऐसे कौन से पाप हैं या हमने कौन से ऐसे पाप किए हैं कि हम लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया? आज आकर के हमारे रजिस्ट्रार साहब शेखुल जामिया साहब बात कर लें। 10 डिमांड कोई बहुत बड़ी डिमांडें नहीं हैं, वो डिमांडें जो ये पूरी करते थे खुद रेगुलर प्रोसीजर में, लेकिन उसको स्टॉप कर दिया। जैसे कि बताया, एक छोटी सी डिमांड ये है कि एक लंबा अरसा आ गया जब गवर्नमेंट दे रही है आपको धन और धन की कोई कमी नहीं है, तो इनका तन और मन क्यों काटा जा रहा है? और दूसरा ये कि 20-20 साल से लोग यहाँ काम कर रहे हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, वो अपनी अस्थाई नौकरी चाहते हैं, परमानेंट वो चाहते हैं, ये तो उनका हक बनता है, तो इसमें बुराई कहाँ से हो गई? कोई ऐसी हमारी डिमांड नहीं है कि जिसके लिए ये हिल जाएं और जिसके लिए ये मजबूर हो जाएं कि हो ही नहीं सकता, ऐसी कुछ नहीं है। रूटीन काम हमारा रोक दिया। जो बेचारे काम कर रहे थे डेली वेजर पे, वो क्लियर वैकेंसी पे पहुँचे, पिछले 4 साल से उनका कन्फर्मेशन रोक दिया, वो प्रोसीजर 13 साल पुलिस के जवानों को सिखाया जाता है डू एंड डाई, बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। किसके जवानों को? पुलिस के जो ऑफिसर होते हैं। अब हमारे पास भी यही नौयत आ गई है, डू एंड डाई। या तो हम अपने बच्चों को मरते हुए देख लें, घर परिवार को, और हम ऐसे हो जाएं, या डू एंड डाई की स्थिति में डाल दिया, या हम क्या करें बताइए? आप बताइए मनोज भाई, क्या करें? हम कहाँ जाएं? पक्की उम्रों में हम आ गए, 20 साल के लगे थे जवानी में, 40 साल के लोग हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अब उनको जो है ना, वो अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर रहे। ये इंतज़ामिया की कमी है। हम किसी पर्टिकुलर आदमी को बुरा नहीं कहना चाहते। इसके सामने प्रशासनिक भवन के सामने ऑफिसर्स खड़े हुए, साथ में बुल भी खड़े हुए, वर्दीधारी जरूर हैं, लेकिन उनके भी सामने संकट है। सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, 1 मिनट। सर, 6 दिन से आपके AMU के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मी प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनकी पीड़ा ये है कि जो
10 शर्तें वो मानी नहीं जा रही उनकी, इससे वो मानसिक और आर्थिक तनाव से जूझ रहे हैं। सर, आप इन्हें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इनकी जो मेन डिमांड्स हैं वो अभी हमारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें भी आया था, जिसमें एक हमारे यहाँ हाई पावर कमेटी बनी थी और हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। वो रिपोर्ट अब नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने आएगा और जो काउंसिल उसमें फैसला लेगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। जो मेन डिमांड है वो यही थी। आपका कहना है कि सर तारीख पे तारीख दी जा रही है, इनका पेशेंस खत्म हो गया? देखिए, ऐसा है कि तारीख पे तारीख नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, जिसे आप प्रक्रिया कहते हैं, एक प्रोसीजर है, एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम है। उस सिस्टम यूनिवर्सिटी सिस्टम के हिसाब से चलती है और उसी सिस्टम के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। जो इनकी बातें वो भी सुनी जा रही हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ के जो डेली वेजर्स हैं उनका एक्सटेंशन नहीं हुआ था, क्योंकि वो भी ईसी से होना था। तो अभी जो ईसी हुई है पिछले 30 तारीख को, उसमें भी वो मैटर था, एजेंडे पे था, एक्सटेंशन हो गया, उसका नोटिफिकेशन हो रहा है। और जैसे ही वो नोटिफिकेशन हो जाएगा 1-2 दिन में, जैसे वो जो होगा रजिस्ट्रार ऑफिस में है, उसके बाद में इनके सैलरी देने का हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, कुछ और भी चीज़ें इनकी पेंडिंग में हैं, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी सोच विचार कर रही है। और जितनी भी कोई भी इनके किसी भी डिमांड के एडवर्स नहीं है, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी की अपनी प्रॉब्लम है, इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि किसी 1-2 आदमियों का कोई मामला हो, एक लार्ज नंबर ऑफ़ द एम्प्लॉइज़ हैं। तो इस मसले का हल ढूंढने के लिए यूनिवर्सिटी अपना पूरा कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द उम्मीद ये की जा रही कि कोई ना कोई इसमें रास्ता निकलेगा। ऐसी बात नहीं है। और जो हमारी ये मुलाजिम हैं, यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं और ये यूनिवर्सिटी के काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई इनकी पीड़ा से इंडिफरेंट है या उसको समझ नहीं रहा है, समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ अपनी कानूनी मजबूरियां भी हैं और उनको लेकर के उसमें क्या रास्ता निकल सकता है, इसमें यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से इस पर सोच विचार कर रहा और कोशिश कर रहा है। और उम्मीद करता हूं मैं, चूँकि मैं प्रॉक्टर हूं, हमारा मामला ज़्यादातर लड़कों से हम डील करते हैं। ये यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो और है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, फाइनेंस ऑफिस है, कंट्रोल और वाइस चांसलर ऑफिस है, वो इनके सारे मसाइल से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं और उस पर सोच विचार कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि इनका मामला जल्द से जल्द हल हो। उसकी वजह यह है कि कोई सुबह नहीं कि ये यूनिवर्सिटी की रीढ़ की हड्डी है। यूनिवर्सिटी के तमाम जितने भी ऑफिस हैं वो इनकी कोशिशों से, इनकी मेहनतों से, इनके काम से होता है। लिहाजा ये यूनिवर्सिटी के एक इंटीग्रल पार्ट हैं। इनके बगैर यूनिवर्सिटी का काम नहीं चलेगा। लिहाजा ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इनके किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं हो और ना सोच रहा है कि इस पर कुछ। सर, एक सवाल पूछना चाहता हूँ और भी सवाल पूछ दिन रह गए सर हिंदू भाइयों का पर्व दीपावली आने के लिए, और आप कह रहे हैं कि उसका वेट करना पड़ेगा, प्रक्रिया लंबी है, तो उनके घर में चूल्हा त्योहार का कैसे जलेगा? पहली बात देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी भाई हो हमारा, चाहे एक्स हो, वाई हो, हम देखिए हमारे यहाँ जो भी हैं वो यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ हैं। हम उनको एम्प्लॉइज़ की हैसियत से देखते हैं और यूनिवर्सिटी पूरी कोशिश कर रही कि जल्द से जल्द उनके जो मसाइल हैं उसका कोई ना कोई हल निकल करके आ जाए। 12 तारीख तक नहीं आएगा? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा ना कि चीज़ें पेंडिंग हैं जो ऑफिस में है और चीज़ें उस पर काम हो रहा है। दूसरा सवाल ये, क्या सर जो रिन्यूअल हुआ है लोगों का जो एग्रीमेंट है, वो आज 1500 लोगों ने जब अवकाश लिया है, क्या उसकी वजह से रिन्यूअल की घोषणा की जा रही है, या कल पूरे तरीके 2-3 हज़ार लोगों ने जब घेराव किया ऑफिस का, उसके बाद सुध आई कि हमें रिन्यूअल की बात रखनी? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक कि मेरी जानकारी है और मेरी जानकारी मेरे ख्याल से सही भी है कि जो इनके एक्सटेंशन का मामला है वो ईसी से होना था। इससे पहले ईसी के कोशिश की गई, 21 या 22 तारीख को ईसी की मीटिंग थी, लेकिन वो नहीं हो पाई थी फॉर सर्टेन रीजन्स। उसके फ़ौरन बाद ईसी की मीटिंग 30 तारीख को हुई और उसमें उनका एजेंडा नंबर 1 एजेंडा था, और जैसे ईसी की मीटिंग हुई उसमें इनका एजेंडा पास हो गया और इनका अब एक्सटेंशन हो गया है। अब आगे जो बाकी प्रक्रिया है वो पूरी होगी। कितने दिन? 30 तारीख को हुआ है और फॉर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से हुआ है इनका एक्सटेंशन। सर, आपके साथ जो वर्दीधारी घूम रहे हैं, यकीनन आपको भी मालूम होगा कि वो भी कांटेक्ट पर हैं या एडॉक पर हैं,
ऐसा ना हो कि अगर तारीख बढ़ जाए तो वर्दी कर्मी उधर पहुंच जाए। सर आप अकेले खड़े हैं। देखिए ऐसा है, हम अकेले नहीं, ये सब हमारे साथ हैं। जो सिर्फ वर्दी वाले, वर्दी तो इनकी मजबूरी है क्योंकि ये पार्ट ऑफ ड्यूटी है, यानी वर्दी में इनको रहना है। जो बगैर वर्दी के वो भी हमारे साथ हैं और हम सभी लोग इनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि हम अलग हैं। अब मसाइल अलग अलग हैं कि उनके अपने मसाइल हैं और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी प्रॉब्लम है। अब ये किसी तरीके से उम्मीद करते हैं कि दोनों के मसाइल रिकनसाइल होंगे और इसका कोई ना कोई बेहतरीन हल निकल करके आएगा। और ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ काम करने वाले, हम सब इनके साथ काम करते हैं। और ये सब मैंने कहा ना कि ये हमारे हिंदी में जिसे कहते हैं अभिन्न अंग हैं, यानी दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो आप इनको हमसे अलग करके मत देखिए। जी जी, कुलपति महोदय ने और रजिस्ट्रार साहब ने अपनी इंद्र शक्ति धीमे से भीड़ के बीच छोड़ दी है। उन्होंने घोषणा तो कर दी कि रिन्यूअल होगा, लेकिन ये कब होगा वो तारीख ही तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम, आपका आपने समय दिया। पहचाना नहीं, अदरवाइज मैं रोजाना आता हूँ। जी, ऐसी बात नहीं है। आपको अच्छी बात है, आप नहीं मुझे पहचान रही हैं, लेकिन मैं तकरीबन रोजाना और आपकी स्पीच भी सुनता हूँ, आपकी अंग्रेजी में भी स्पीच सुनता हूँ, उर्दू में भी सुनता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीच आप देती हैं और इन लोगों को आपसे सीखना चाहिए। तो देख सकते हैं रजिस्ट्रार प्रोक्टर साहब ने दूसरी इंद्र शक्ति मैडम के ऊपर छोड़ दी है। जो भी अपने तर्कस से तीर निकालेगा वक्ता, प्रोक्टर साहब बड़े शानदार तरीके से बटर और ब्रेड की व्यवस्था करते चले जा रहे हैं। साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और यकीनन इनकी पीड़ा पर मरहम लगाने के लिए प्रोक्टर साहब ने काम शुरू कर दिया है। और प्रोक्टर साहब ने काम शुरू किया है शेखुल जामिया के ऑर्डर पर, और कूटनीतिक यानी चाणक IPS ऑफिसर रजिस्ट्रार साहब ने अपने पत्ते फेंक दिए हैं और यकीनन वो अपने ऑपरेशन में कामयाब भी होंगे। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी। लोग वीडियो देखते रहे, सभी हजरात वीडियो देखते रहे, खवातीन देखते रहे और मुझसे जुड़ते रहे, मुझे अपना प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।